भूतनाशक बाबा। यह कहानी एक भयंकर जंगल की है जो मैंने उसके घर वालों से सुनी है, जिसके साथ एक घटना हुई है। माधोपुर से लेकर श्योपुर तक फैले इस जंगल में न जाने कितने भयानक जानवर और भूत आत्माएं रहती है। इस बार मैं श्योपुर रक्षाबंधन पर दीदी के यहाँ गया था। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि इस जंगल में आत्माएं भूत प्रेत रहते हैं। तो मुझे वैसे भी भूत प्रेतों पर विश्वास है, शायद आप लोगों को भी होगा। तो मैंने 15 अगस्त को अपने जीजा जी के कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते थे। 15 अगस्त का प्रोग्राम खत्म होते ही हम लोग जाने ही वाले थे कि वहाँ से पड़ोसी ने उन्हें घर पे चाय पे बुला लिया। हम लोग उनके घर चाय पीने गए। ऐसे ही बातें हो रही थी, तब उन्होंने अपनी बीती कहानी बताई कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे बेटे राजू के साथ ऐसी ही घटना घटी है। कि आपको क्या बताएं, राजू के पिताजी ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने राजू को जंगल से बकरियों के लिए चारा लाने भेज दिया। राजू वैसे कभी काम नहीं करता था, वो हमेशा काम से जी चुराता था, पर आज उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। वो रास्ते में चलता गया, उसे कहीं भी पास चारा नहीं मिला, क्योंकि पास के सारे पेड़ तो पहले से ही बकरियों के लिए काट चुके थे। वो जंगल के अंदर चला गया। वो घने जंगल में पहुंच गया, जहाँ पर बहुत पास पास पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नजर ही नहीं आ रहा था। बरसात का टाइम था, अच्छी बरसात हो गई थी, तो पूरा जंगल हरा भरा हुआ था। पत्थरों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे सांप कोई जहर बना रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर साफ पानी बह रहा था, पर इतनी शीतलता थी कि उसके देखते ही थकान दूर हो गई। उसने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर मैं पत्तियां काटकर घर चला जाऊंगा। थोड़ी देर ही हुई थी उसे सोए हुए। उसने सपना देखा कि वो चारे के चक्कर में बहुत दूर आ गया और वो रास्ता भूल गया है। उसने सपने में देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंखें खुल गई और वो डर गया और वो डर गया। अब उसे और ज्यादा डर लगने लगा। अब चारा तो काट रहा था, पर वो सामने की बात याद करके बहुत घबराया हुआ था। उधर सूरज ढलने वाला था। उसके हाथ दूर दूर तक किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वे जल्दी जल्दी पत्तियां काट रही थी कि उसे आपस में बात करते हुए एक आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कोई आदमी होगा तो मैं भी उसके साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियां बांधी और वो आवाज की तरफ चल पड़ा। उसने ये ध्यान नहीं किया कि वो किधर से आया और किधर जा रहा है। वो उल्टा जंगल में घुसता चला गया और आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। वो आगे बढ़ा। उसने देखा कि दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे और उनकी पीठ दिखाई दे रही है। उसने उनके पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा रास्ता बता सकते हो? इतना उसने कहते ही वो दो लोग उसके सामने से ऐसे फुर हो गए मानो वहाँ कोई था ही नहीं। उसके अब पसीने छूट गए और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो क्या देखता है कि वो सपने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। बड़ी बड़ी लाल आंखें, दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक। वो डर गया और पागल सा होकर भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आया और उसने उसके ऊपर झपटा। उसे लगा कि वो अब नहीं बचने वाला। उसके तो होश ही उड़ गए। वो एकदम बैठ गया और वो भालू ऊपर से निकल के नीचे गिरते ही वो आदमी बन गया। उसके गाल पिचके हुए, हाथ टेढ़े और पैर उल्टे, ये लंबी दाढ़ी और दांत होठ कटकर बाहर निकले हुए। राजू तो बस उसे देख ही रहा था, पर उसके होश ठिकाने नहीं थे। वह वहीं पर गिर पड़ा। इधर घर वालों को चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया। राजू अभी तक
घर क्यों नहीं आया। उसके बड़े भाई ने कहा कि अभी आता ही होगा। सब लोग जब इंतज़ार करके थक चुके थे, रात के 10 बज चुके थे। अब उसके भाई को लगा शायद कुछ गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा चलो ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में कहाँ क्या हो गया। सब लोग लाठी भाले टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। उसका भाई अपाहिज था, वो एक पैर से चलता था, इसलिए उसके पिताजी ने कहा बेटा तुम यहीं रहो अपनी माँ के और बहन के पास, हम लोग जाते हैं, कुछ खबर होगी तो हम बताएंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते हुए हो गई और उसका कुछ पता ही नहीं चला। जहाँ तक वो लोग जाते थे वहाँ तक सारा जंगल छान मारा, मगर राजू का कोई पता नहीं चला। सब लोगों ने कहा कि अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं होगा, अभी सुबह होते ही चलेंगे। अभी 4 बजे है, अभी 1 घंटे में सुबह हो जाएगी। सब लोगों ने वहीं बैठकर सुबह का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोगों ने कहा चलो चलते हैं। सब लोग चल दिए, आवाज़ लगाते हुए राजू राजू। पर राजू बेचारे की भूख प्यास के मारे हालत ही खराब हो गई थी। वो सूध-बूध खो बैठा था। उसे अब ये पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। 2 दिन हो गए, राजू का कहीं पता नहीं चला। अब सब लोग परेशान थे। उधर राजू का भाई बहुत व्याकुल था, बेचारा कुछ कर तो नहीं सकता था। वो जाकर अपने सामने खड़े हुए नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और कहने लगा मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वो कहे जा रहा था। दोस्तों, उस नीम पर वो हर रोज दूध चढ़ाता था, उसे अपना देवता मानता था। इधर उसके भाई की पुकार सुनकर उनके देवता निकल पड़े। उधर रात हो गई थी और राजू को उन भूतों ने घेर रखा था। भाई वो खुद बता रहा था। भाई क्या बताऊं, उस रात की बातें याद करके मैं अभी भी डर जाता हूँ। वहाँ पर इतने भूत एक साथ मैंने क्या किसी ने सपने में भी नहीं देखे होंगे। किसी की गर्दन अलग, कोई बिना आँख कान, कोई ढांचा, मेरे चारों तरफ तांडव कर रहे थे। मैं कभी ज़िंदगी में भी सोच नहीं सकता कि मैं ऐसा दिन भी देखूंगा। ऐसी तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे, सारा जंगल उनकी आवाज़ से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। लगता है ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तो इतना डरा हुआ था कि मैं रो रहा था कि अचानक घोड़े के पैरों की आवाज़ आई। सब लोग इंदुक शांत हो गए। इन सब लोगों ने आस तोड़ दी थी कि अब हम राजू से फिर से नहीं मिल पाएंगे, वो अब वापस नहीं आएगा। सब लोग वापस आ गए। सारे घर में मातम छा गया था। इधर किसी ने कहा कि किसी भगत को बुलाओ और पता कराओ कि वो अभी तक जिंदा है कि नहीं, वो लौट आएगा कि नहीं। एक आदमी वहाँ भगत को बुलाने चला गया। उधर राजू के देवता वहाँ पर पहुँचे, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार। उनको देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक को पकड़ पकड़ के ऐसे मारा जैसे कोई हीरो फिल्मों में एक योद्धा सबको काट देता है। जैसे कि उनकी तलवार उनकी गर्दन पर पड़ते वो मिट्टी में मिल जाते हैं। ये सब राजू अपनी आंखों से देख रहा था। तब उस घुड़सवार ने कहा कि तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सुबह तक कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उनके आने से मेरा डर खत्म हो गया और मैं आराम से सो गया। इधर भगत जी आए। उन्होंने अपना ध्यान लगाकर देखा और कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है और कल आ जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पर तुम्हारे देवता पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं और राजू का भाई अभी वहीं पर बैठा है और कहे जा रहा है मेरा भाई आएगा। वो किसी की भी बात नहीं मान रहा है। जो भी उसे उठाने की कोशिश कर रहा है वो उसे धकेल देता है। सुबह उसकी आँख खुली
तो वहाँ पर एक आदमी ने उसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है तुम्हें, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। और वो अपनी साइकिल पर बिठाकर उसे अपने घर छोड़ दिया। घर वालों को देखकर वो ऐसे रोया कि वो वही बेहोश हो गया। 3 दिन का भूखा प्यासा कमज़ोर हो गया था। फिर उसे अस्पताल ले गए। वहाँ वो 2-3 दिन के बाद ठीक हो गया।